हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैकेट्स एकेडमी। मैं हूँ रुचिका और आज हम करने वाले ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ CSI एंड नेट लाइफ साइंस, दैट इज कॉन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ADNA, BDNA, ZDNA, tRNA और माइक्रो RNA। अगर आप नेट क्लियर करना चाहते हो तो ये टॉपिक सिर्फ रटना नहीं है, समझना है, इमेजिन करना है और कनेक्ट करना है। आज की क्लास के बाद DNA फॉर्म्स कंफ्यूज नहीं होंगे, RNA स्ट्रक्चर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी और नेट के MCQ को आँख बंद करके सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लिक एसिड। उससे पहले हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड से भी हम पहले देखते हैं व्हाट इज न्यूक्लिक। न्यूक्लिक जो है वो रिलेटेड है एक वर्ड न्यूक्लियस से, और एसिड जो है वो रिलेटेड है एसिडिक नेचर से, जो कि फॉस्फेट की वजह से होता है। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो बायोलॉजिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है बड़े मॉलिक्यूल्स जो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं। फंक्शन अगर देखिए तो स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ट्रांसमिट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्रेस द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सिंपल वर्ड्स में अगर देखिए तो DNA जो होता है वो एक DNA स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज़ होता है, और RNA जो होता है वो डाटा यूज़र की तरह यूज़ होता है। टाइप्स देखेंगे तो दो टाइप्स के, दैट इज DNA और RNA। DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड RNA दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। एक लाइन है दैट इज स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर डिसाइड द फंक्शन, स्ट्रक्चर ही डिसाइड करता है कि उसका फंक्शन कैसे होगा, इसलिए कॉन्फॉर्मेशन समझना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ DNA। क्या होता है? DNA के बेसिक कंपोनेंट्स देखते हैं, दैट इज नाइट्रोजीनियस बेस AGCT। A फॉर एडेनिन, G फॉर ग्वानिन, C फॉर साइटोसिन और T फॉर थाइमिन। ये बेसिस इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। शुगर्स जो होती है इसमें डीऑक्सीराइबोज होती है। डीऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन इसमें कम होता है एज कम्पेयर टू द RNA। फॉस्फेट ग्रुप होते हैं जो कि बैकबोन बनाता है और DNA को नेगेटिव चार्ज देता है। की फीचर्स देखिए तो ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होती है, एक स्ट्रैंड 5' to 3' होती है और दूसरी स्ट्रैंड 3' to 5' होती है। बेसिस जो है वो हेल्ड होते हैं किसके थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ये जो स्ट्रक्चर दिया था DNA का, ये वेस्टर्न एंड क्रिक ने दिया था, और यही भी DNA का मॉडल भी है। नेक्स्ट देखते हैं हम, दैट इज व्हाट इज DNA कॉन्फर्मेशन। क्या होता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, दैट इज कॉन्फर्मेशन। कॉन्फर्मेशन का मतलब होता है DNA का 3D शेप स्पेस में। DNA एक ही टाइप का नहीं होता है, ठीक है। DNA शेप चेंज कर सकता है, दैट इज ट्रू। टाइप्स देखिए या फॉर्म्स देखिए DNA की जो एग्जिस्ट करते हैं, तो दैट इज ADNA, BDNA और ZDNA। और ये डिफर करते हैं किससे? हेलिक्स के डायमीटर से, बेस पेयर पर टर्न से, शुगर पकड़ से और हेलिक्स हार्डनेस से। लेफ्ट सॉरी राइट है या लेफ्ट है ऐसा। नेट लव कंपैरिजन टेबल्स, लेट लव करता है, पता है उसको कि कंपैरिजन टेबल्स हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज BDNA, दैट इज अ मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है DNA का। BDNA को हम बोल सकते हैं कि दैट इज अ बॉस DNA। क्यों? क्योंकि ये सेल के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। फीचर्स देखिए अपन तो, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, 10 बेस पेयर पर टर्न्स होते हैं। हेलिक्स डायमीटर देखिए तो 20 एंगस्ट्रॉन का होता है। मेजर ग्रुप जो होती है वो वाइड होती है और डीप होती है, माइनर ग्रुप नैरो होती है और डीप होती है। शुगर पकड़ जो होता है वो C2 एंडो होता है। ग्रुप्स का क्या मतलब होता है? जो हमने देखा तो प्रोटीन बाइंडिंग जगह होती है, और मेजर ग्रुप वाइड होने की वजह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इजीली बाइंड करते हैं। और ये जो है ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है किसका? DNA का। नेक्स्ट हमारा आता है, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ BDNA। नेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, विच DNA फॉर्म एग्जिस्ट इन वीवो। जो आंसर होता है हमारा, दैट इज BDNA। ये क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? एप्लीकेशंस के लिए, ट्रांसक्रिप्शंस के लिए, प्रोटीन इंट्रैक्शंस के लिए। लाइफ के सारे मेजर्स प्रोसेस BDNA पर डिपेंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज ADNA। क्या होता है ADNA? अब आते हैं ADNA पर, तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेती है। तो ये राइट हैंडेड हेलिक्स होती है,
ठीक है। 11 बेस पेयर पर टर्न्स होते, डायमीटर जो होता है वो 23 एंगस्ट्रम का होता है, शुगर पकड़ जो होती है C3 एंडो होती है। कहाँ पाए जाते हैं ये? तो डिहाइड्रेट डीएनए में पाए जाते हैं ये, डीएनए आरएनए हाइब्रिड में पाए जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए में भी होते हैं कभी कभी। एक ट्रिक देखिए तो आरएनए प्रिफर्स ई फॉर्म नॉट बी फॉर्म, आरएनए जो है वो प्रेफर करता है ई फॉर्म ऑफ डीएनए, नॉट द बी फॉर्म को नहीं करता है। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एडीएनए। क्या होता है? एडीएनए थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है, कॉम्पैक्ट मतलब टाइटली पैक्ड होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या क्या है? आरएनए को प्रोटेक्ट करता है, लो हाइड्रेशन में स्टेबल होता है, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम यूजफुल होता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज जेड डीएनए। अब आते हैं सबसे डेंजरस और कंफ्यूजिंग डीएनए दैट इज जेड डीएनए। फीचर्स क्या होते हैं? राइट हैंडेड नहीं होता है, ये क्या होता है? लेफ्ट हैंडेड होता है। 12 बेस पेयर पैटर्न्स होते हैं, जिगजैग बैकबोन होती है इसकी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम जेड डीएनए बोलते हैं। डायमीटर जो होता है वो 18 एंगस्ट्रम्स का होता है। ओके, मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप जो होती है वो नैरो और डीप होती है। अनयूजफुल और लेस डीएनए फॉर्म होता है, मतलब बहुत अनयूजफुल होता है और कोई कॉमनली इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज कंडीशन ऑफ फॉर जेड डीएनए फॉर्मेशन। क्या क्या कंडीशन होती है जेड डीएनए को बनाने के लिए? जेड डीएनए नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, ये तब बनता है जब डीएनए स्ट्रेस में होता है, ठीक है। फेवर्ड क्या क्या चीज़ें होती है? तो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है, जीसी रिच सीक्वेंस होना चाहिए, मतलब ग्वानिन का और साइटोसिन का कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा होना चाहिए, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होनी चाहिए, डीएनए मेथाइलेशन होना चाहिए। बायोलॉजिकल क्या क्या रोल प्ले करता है? जीन रेगुलेशन में रोल प्ले करता है, ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल में, डीएनए टोपोलॉजी में यूज करता है। जेड डीएनए इज ट्रांसिएंट बट बायोलॉजिकली रिलीवेंट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज इंट्रोडक्शन टू आरएनए कन्फर्मेशन। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ये हमें पता है, बट इसका मतलब सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है। आरएनए फोल्ड होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर बेस पेयर की वजह से, ठीक है। क्यों फोल्ड होता है? इंट्रामोलिकुलर बेस पेयरिंग। इसके 3 टाइप्स होते हैं दैट इज टीआरएनए, आरएनए और माइक्रो आरएनए। आज हम टीआरएनए के बारे में और माइक्रो एमआईआरएनए कवर कर रहे हैं। तो हमारा आता है टीआरएनए दैट इज ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए की जो साइज होती है वो 70 to 80 न्यूक्लियोटाइड्स होती है। इसका फंक्शन जो होता है वो अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करना होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसमें जो होता है वो क्लोवर लिफ होता है। आर्म्स भी होती है इसमें बहुत सारी, ठीक है। इसमें हम आर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। 4 मेजर आर्म होती है दैट इज एक्सेप्टर आर्म जो कि अमाइनो एसिड बाइंडिंग के लिए होती है, एंटीकोडॉन आर्म जो कि कोडोन रिकॉग्नाइजेशन के लिए होती है, डी आर्म दैट इज कंटेन डिहाइड्रोयूरिडीन के लिए होती है, टी सी आर्म दैट इज राइबोसोम बाइंडिंग के लिए होती है। लेबल टी आर एन ए आर्म्स भी होती है एक और। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए देखिए तो एल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म ड्यू टू बेस स्टेकिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हेल्प फिट्स इनटू राइबोसोम। क्या पर्पस होता है इसका? राइबोसोम फिट होना चाहिए, एक्यूरेट प्रोटीन सिंथेसिस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं दैट इज माइक्रो आरएनए एमआईआरएनए जिसको हम बोलते हैं। इसकी जो साइज होती है वो 21 to 25 न्यूक्लियोटाइड्स की होती है, नॉन कोडिंग आरएनए होता है। इसकी जो ओरिजिन है वो हुई है प्री एमआईआरएनए से, ठीक है। प्रोसेस टू प्री एमआईआरएनए पे होता है और फाइनल मैच्योर एमआईआरएनए बनता है साइटोप्लाज्म के अंदर। स्ट्रक्चर और फंक्शन की अगर हम बात करें इसमें, तो स्ट्रक्चर जो होता है वो हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका पार्शली कॉम्प्लीमेंट्री होता है एमआरएनए के, ठीक है। और फंक्शंस देखिए तो जीन साइलेंसिंग, एमआरएनए डिग्रेडेशन और ट्रांसलेशन इनहिबिशन में यूज होता है। ये प्रोसेस कहलाता है आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है, जिसको आरएनए आई भी बोलते हैं। नेक्स्ट फाइनली आती है हमारी समरी के ऊपर। आज हमने क्या क्या सीखा हम वो दिखते हैं समरी में। तो डीएनए जो होता है वो मेनली 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, ए बी और जेड फॉर्म्स में। बी डीएनए जो होता है वो
साइकोलॉजिकली फॉर्म होता है। आरएनए जो होता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और स्ट्रक्चर जो होता है वो इक्वल होता है किसकी, फंक्शन की। तो थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में लिखो डीएनए डर। थैंक यू।